मुसाफिर, मैं इस जंगल को छोड़ करके अपने दरबार को जा रहे हैं, लेकिन किस कारण तुमने मेरा रास्ता को आकर रोक ली है बंदेवी? मैं आपके रास्ता इसलिए रोकी हूं कि आपने बोले थे कि मैं तुम्हारी झोपड़ी जाऊंगा। हाँ, और झोपड़ी जा करके तुम्हारी झोपड़ी देखूंगा और झोपड़ी में तुम्हें जो चीज का जरूरत आवश्यकता होगा मैं उस जरूरी को पूरा करूंगा। हाँ बंदेवी, लेकिन आपने चल दिए, लेकिन हमें तो कोई आप निशानी नहीं दिए। हो सके आपके दरबार में हमें कोई जरूरत पड़ जाए, आपके दरबार में जाऊं तो मुझे ठोकर मार करके निकाल दीजिएगा, तो मैं उस वक्त आपको क्या दिखाऊंगी, क्या उस वक्त मैं आपके सामने में प्रस्तुत करूंगी? बताइए। तुम्हारा कहना सही है बंदेवी कि अगर दूसरी बार अगर मुलाकात हो गई तो हम आपको क्या निशानी दिखाएंगे? बंदेवी ठीक है, मैं तुमको निशानी दे करके अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक बार तू अपना घूंघट दिखा दे हमें। मैं एक सती नारी हूं, मैं अन्य पुरुष व अपने पुरुष के सामने मैंने तपस्या की हूं मां से कि हे प्रभु, हे मां शेरा वाली, जब ये मन की कामना मुझे पूरी हो जाएगी तो मैं अपने पति और अन्य पुरुष के सामने अपना चेहरा दिखा सकूं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्या तुम्हें निशानी चाहिए? हाँ। चल बंदेवी, मैं तुम्हें निशानी दे रहा हूँ, तुम इस निशानी को संभाल करके रखना। अगर जब कोई चीज का जरूरी पड़ जाएगा तुम यहाँ से खबर दे देना, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। लिया है निशानी बन दो जंगलों में जा, लिया है निशानी बनते भी है ताहू जंगल में। मैया गे सोना लाया गे, दुर्गा मेरी गे दै छै गे निशानी गई मैया यो बना देवी ये के। रखिया याद करा समझ झपरिया ज्यादा कार समझ रखिया झपरिया कोनो है जरूरी है परता मैया गे सुना ले दस भूजा गई वाली गे निशानी मिलिए गेलै हमरो गे मुसाफिरा से। अरे तब महाराजा दया बकला पकड़ा रहिया कर मोहम्मद को। मैया सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली, तब सुन ले दुर्गा माँ बाम धई तू बदनामी पर। बजरंगी बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। चले बहु रहबा रुदल जिमितर, चले बहु रहबा हो है मोहम्मद को। रुदल भगवान के मोरिया हो रुदल आता सुमर रही जा, आता सुमरोगे दुर्गा मैया। वाह मूर्ख था राजा। अरे सती का सत्य है महान जिसमें हार गए भगवान। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, राजा तुमने अपने आप को हार गया। और यह निशानी मैं एक दिन अवश्य दिखाऊंगी, समय आने पर तुम्हारे बच्चे भी मेरी कोख में पलना शुरू हो गया है।
बच्चे से और इन्हीं बच्चे के द्वारा मैं सारी कर्म करवाऊंगी। इन राजा के दरबार में मेरी जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक का दृश्य देख लिए हैं और ये मैं शेरा वाली माँ की पूजा रोज करती हूँ। उस माँ शेरा वाली को एक बार याद कर लेती हूँ कि हे माँ, आपने जिस तरह मुझे रास्ता दिखाई थी मैं उस रास्ते पर चलना शुरू कर दी हूँ। दूसरी बात एक और है, माँ दुर्गा ने बताई थी कि इन्हें पानी पिलाना लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना। मैंने इनको अपना चेहरा भी नहीं दिखाई हूँ, अपना पत्नी धर्म भी निभा चुकी हूँ। मैं इस तरह कि मैंने अपने पति का भी सेवा कर चुकी हूँ और उनके बच्चे पलना शुरू हो गया है। मैं चलती हूँ अब फिर से एक बार माँ दुर्गा के पास। वो सब चीज तो पूरा होते जा रहा है, लेकिन एक बात और है कि आज माँ दुर्गा ने मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर रही है। सबसे पहले माँ को बुला लेती हूँ और उससे सारी हाल पूछ लेती हूँ। मैया गे सुना ले गई, दस भूजा गई बारी गे दे दे के दरसना मैया गे यो जुगा जी हाँ दुलरी दुनिया में यार, जुगा जुगा जी हाँ दुलरी दुगा दुनिया में। माँ हाँ बेटी,
आपकी कही हुई सारी हाल पूरी होती जा रही गंगाराम पंडित, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है तो आपका साथी खोज रहा है, वो बस स्टेट के पीछे आने की कोशिश करें। आपकी कही हुई सारी हाल पूरी होती जा रही है रे। अच्छा, बस एक बार मेरी एक और मन का कामना पूरा कर दे माँ। वो कौन सी तुम्हारी मनोकामना है? तुम बता बेटी दिल खोल करके, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथी हूँ, तुम्हारे सारे कष्ट को मैं दूर करूंगी। क्या आप सुनने के लिए चाहती हो? हाँ, तो सुन लो। सुनो बेटी। एगे गैया गे रोबई है तई बछारुआ के भीने गे छे मैया गे रोबई चलइए बेटा सुगन कोनो ना फिकीर करियो, हचियारा में जा। कोनो ना फिकीर दुलारी, करी हो जियारा में। मैया गे मैया कोई यही तई बेटा गई सही बात है। कतहु न मिलई है तई गे हमरो दुलरा दूधबो नहीं पियो दुलरी के, दुलरा के तोहर अखन मोना खाई छौ बेटी के, बेटा तोहर के। केना के जीवै मैया गे जंगल में जा केना के जीवै मैया गे सुना महाबियो दुलारिया, समरा गे हमर सब दुख हरा तौ दुलारी गे, देवी दुर्गा। हे माँ, हाँ बेटी। मुझे आंसू के सिवा बचा क्या है? और कुछ नहीं। माँ के लिए तो ये आत्मा तरसती है। माँ, हाँ, मैं अपने माँ के लिए सोचती हूँ, मेरे पुत्र अपना माँ के लिए सोचता होगा। ये सही बात है। मैं अपने पुत्र के लिए सोच रही हूँ कि मेरा पुत्र किस तरह होगा। मेरी माँ सोचती होगी कि मेरी पुत्री कैसी होगी। हर के अपने अपने माँ अपने अपने पुत्र को या पुत्री को याद करती है। हे माँ, मैं आपसे याचना करती हूँ कि माँ मेरे पुत्र से एक बार मिला दे। मैं अपने पुत्र से मिल लूंगी, फिर अपने जंगल किसी झोपड़ी में चली आऊंगी। तो ठीक है बेटी, अगर तुम अपने पुत्र से मिलना चाहती है तो एक रास्ता है। ऐसी कौन सी रास्ता है माँ?
मेरे पुत्र को मिलने के लिए अगर मुझे जंगल को टपना पड़ेगा तो उसे भी मैं तेड़ करके निकल जाऊं। बेटी तुम्हारे पीछे तो मैं हर वक्त ही रहती हूँ, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा समस्या है। जैसे कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर तुम जैसे मैं बताती हूँ अगर ऐसे तुम नहीं करती है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्यों? ऐसी कौन सी बात है माँ? वही बात मैं बता रही हूँ तुमको कि तुम अगर अपना बेटा से मिलने के लिए चाहती है तो इसमें मुझे कोई राज खेलना पड़ेगा। वो कौन सा राज है माँ? आप मुझे जल्द से जल्द कह करके सुना डालो कि मैं अपने बेटा से मिल करके फिर वापस चली आऊंगी जंगल में। तो सुन लो, तुम कैसे मिलेगी? कैसे मिलूंगी? अगर तुम सोच रही होगी कि मैं इस रूप में जाकर के महाराज में मैं अपने पुत्र से मिल लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों कि रुद्र सिंह अगर तुमको दोबारा देखेंगे तो तुमको जान से मार डालेंगे, क्योंकि जब तक तुमको 14 वर्ष नहीं पूरा नहीं होगा तब तक तुम जा नहीं सकती हो। आखिर मैं कौन सी रास्ता ढूंढूंगी माँ कि मैं अपने पुत्र से मिल करके फिर इस जंगल में झोपड़ी में चली आऊंगी? उसके लिए तो कोई मुझे रास्ता बता दे माँ, वो रास्ता करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने पुत्र के लिए अगर मुझे मेरी जान देने के लिए भी जरूरत पड़ जाए तो मैं देने के लिए तैयार हो जाऊँ। नहीं पुत्री, तुमको जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना है? आवश्यकता बस एक ही चीज की है कि तुम अपना पुत्र से मिलने के लिए तुमको एक नट्टिन बन के जाना पड़ेगा। नट्टिन? हाँ। ए माँ, हाँ 12 वर्ष बीत गए और बीतने वाले। ये एक वस्त्र पर मैंने समय बिता दिया, लेकिन ये नट्टिन का वेश तो मुझे चलना भी क्या, मुझे उस तरह देखना भी नहीं आता है। मैं एक वस्त्र पर ये राजा देख लेगा तो फिर कहेंगे कि ये मेरी दुश्मन, ये मेरा दुश्मन कहाँ से आ गया है। इस दुश्मन को अब इसे जिंदा ही खत्म कर दो, इसी जगह मार दो। तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है। तो सुनो, तुमको तो मैं संभाल लूंगी। सबसे पहले मैं सीधे यहाँ से जाऊंगी। कहाँ जाना है? मैं महुआ राज चलती हूँ। महुआ राज जाने के बाद मैं सीधा सोना रानी के सर पे बैठ जाऊंगी। सर पर बैठने के बाद मैं इस तरह उसके साथ करूंगी, इस तरह करूंगी वो 56 भोजन बनाएगी, लेकिन भोजन मैं स्वादिष्ट होने के लिए नहीं दूंगी। सभी खाएंगे, सभी उसके गालियां देंगे। जो भी उनकी ननद हो, उनकी सास हो, सभी उनको गाली देंगे। और मैं सोना रानी के सपने में जाकर के उस सोना रानी से मैं कहूंगी कि सोना रानी, जब तक तू गोदना नहीं गोदवाएगी तब तक तुम्हारी हाथ का कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगेगा किसी को। और लेकिन वो गोदने के लिए तुम जाओगी। मैं कैसे जाऊंगी माँ? मैं तो कभी भी नट की चाल चली भी नहीं हूँ। आपने वो नट बनने के लिए क्या कह रही है? मुझे तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं आते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उस झोपड़ी में मैंने नट्टिन का वस्त्र वहां पे छोड़ दिया। तुम अपनी झोपड़ी में जाओ, जाकर के देखो नट्टिन का सारी कपड़ा मिलेंगे, और कपड़ा धारण करते ही नट्टिन कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे गोदना गोदती है, ठीक है ना? वो सब कुछ तुमको आप रूपी आ जाएंगे। जब आप और मेरे आगे तो पीछे पीछे आपकी पुत्री तो अवश्य ही चलेगी। जो आप कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ माँ। अगर मेरी झोपड़ी में आपने मेरे लिए वस्त्र नट्टिन का रख दिया है, हाँ, तो मैं बेटा के लिए मिलने के लिए मैं अवश्य उसे पहड़ करके मैं गोदने के लिए। और सुन बेटी, जहाँ से जब महुआ राज जाएगी तुम
वो गोदना गोदवाने के लिए आएगी, वो गोदना गोदवाएगी, लेकिन तुम उससे गोदना गोदती रहेगी। मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मैं उसके शरीर में विष डालती जाऊंगी, विष इतना मार दूंगी मैं कि वो लहर से बहुत परेशान हो जाएंगे, कि उसका ऐसा लगेंगे कि उसकी दम छूट रही, उसकी प्राण छूट रही है, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाएगी। वो कहेंगे तुमको कि मेरी हाथों का ये गोदना झाड़ दो। तुम नहीं झाड़ना है, तुम उस राजा को बुला लेना, उससे सत करवा लेना। सत करवाने के बाद तुम अपना पुत्र को मंगवा करके देख लेगी, मिल लेगी, उसके बाद तुम सीधे वापस आ जाना। बल्दी जा। ठीक है ना? आप अपना मंदिर को जाओ, मैं अपना झोपड़ी को चलती हूँ। ठीक है, दूसरा सेवक मुझे इंतजार कर लिया, आवाज दे रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है भाई, जाओ। यहाँ तक का आप लोग नाटक देख लिए। मेरी दृश्य में माँ शेरावाली ने बड़ी अच्छी तरह से समझाई कि बेटी तुम नट्टिन का भेष धरना, इस तरह धरना कि आदमी पहचान जाए कि ये नट्टिन है, इस तरह बोलना कि ये जान जाए कि ये नट्टिन है। रानियों की बात मत बोलना, क्योंकि अगर तुम रानी की बात बोलेगी तो तुम्हारा राजा पहचान जाएंगे, और वो पहचान जाएंगे तो वो राजा, चंडाल राजा ने तुम्हारे ऊपर वार करना शुरू कर देगा, फिर से तुम्हें मारना पीटना शुरू कर देगा। हो सके वो उनके मुंड में आएगा, दिमाग पर चढ़ गया तो तुम्हारा सर भी काट सकता है। इसलिए बेटी तुम जा नट्टिन का भेष धर के और उस राजा के दरबार में जाकर के अपना लीला शुरू कर देना। जब तक वो राजा को दिमाग नहीं चकरा देना तब तक तुम वापस नहीं आना बेटी, अपना बेटा को लेकर के अवश्य ही आना। तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ अपना बेटा से मिलने के लिए। पहले माँ दुर्गा ने बताई है कि बेटी तुम्हारे झोपड़ी में मैंने एक से एक कपड़ा अपना नट्टिन का भेष धरने वाली मैंने रख दिया। नट्टिन का भेष तो मैं वो धरूंगी कि वो राजा को नाना याद कर दूंगी। फूला रानी को वो राजा समझ नहीं सके कि ये रानी है, रानी सती रानी है, लेकिन नट्टिन की भेष कभी नहीं देखे हैं। आज से मैं अपना नट्टिन वेश कारनामा शुरू कर देती हूँ। मोदी किला में मैं दल बदल नहीं कर दूं तो मेरी नाम फूला रानी नहीं। ये मैया सुन ले दुर्गा माँ, यहाँ चपरता यहाँ छोड़ा, लो बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के, चल गए फूला झोपड़िया में, जहाँ चल गए फूला रे है झोपड़ी में। मैया सुनिए दुर्गा माँ, दुर्गा
से ये लियाऊ कैसा सुरारा दूरा गागे ताई साबा के है खुशी पूरल गई गे हमरो पिया बाने मैं जिस दिन से अपने नैनागढ़ से मैं मोहबी राज में आई हूँ उस दिन से माँ मैं अपने ससुराल वाले के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। मैं जब से बाबा के राज में मैं कुमारी थी तब पर भी माँ तू जानती है ना जो नागिन मैं खुद हूँ, मैं खुद ही डैन हूँ। सारे कीर्तन माँ तू जानती है माँ मेरे बारे में, तब पर ही मेरे ऊपर बेमुख क्यों हो गई माँ? हे माँ इतनी दिन से मेरी सास और मेरी ननद मेरी घर के जितने भी है सदस्य परिवार सारे आदमी खाना खाते थे तो मेरे हाथ से भोजन अच्छी बनती थी। आज मैं 1 महीने से मेरे घर में माँ इतनी उलंग उपकार मेरे ऊपर चलती है क्या? मेरी ननद मेरे ऊपर ठुमका चला देती है, मेरी सास मेरी झोंट थाम लेती है। माँ ये कहाँ की इंसाफ है? हे माँ तू जानती है मैं रोड से चलती हूँ तो जिसके कोख में बच्चा पलती है डर से थर्रा जाती है। रे सोना नागिन आ रही है, मैं डिभी को नहीं रहने देती हूँ तो ये बिरार क्या छिड़ती है मेरी सास और मेरी ननद जड़ को उखाड़ कर नहीं फेंक दूं तो मेरी नंद हे के नित दीना पूजा कर लियाऊ हे के दुर्गा मैयो गे मोर तोरे गे